दोस्तों, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। 6 बार के विधायक को टक्कर देने उतरी कड़ी प्रतिद्वंदी महुआ मांझी। दोस्तों, महुआ मांझी को तो आप जानते ही होंगे, वे झारखंड राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रांची विधानसभा क्षेत्र के बारे में। रांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से सीपीसी और झामुमो से महुआ मांझी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। यह विधानसभा क्षेत्र पर 1952 से चुनाव हो रहे हैं। यहां हर पार्टी ने अपना खाता खोला है। कांग्रेस सबसे पहले 1952 में विजेता रही। इसके बाद यहां झारखंड पार्टी ने जीत हासिल की और पॉल दयाल विधायक हुए। 1957 में लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव निर्दलीय मैदान जीत लिए गए। तीसरी बार जब चुनाव हुए तो निर्दलीय उम्मीदवार ने मैदान में बाजी मार ली। 1977 में जनता पार्टी से नाना गोपाल मित्र विधायक हुए। 1985 में फिर से यहां कांग्रेस की वापसी हो गई। 1985 में ही जयप्रकाश गुप्ता विधायक हुए थे। इसके बाद यहां 1990 से 1996 तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा, उन्हीं का कब्जा रहा था। 1990 में गुलशन लाल अजमानी विधायक हुए तो फिर 1995 में यशवंत सिन्हा विधायक हुए थे। 1996 में सीपीसी यहां से विधायक हुए। 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तब यहां भाजपा पार्टी ने जीत हासिल की थी और लगातार जीत का यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2000 से लेकर 2019 तक लगातार 25 सालों से सीपीसी यहां के विधायक हैं। वे कुल 6 बार यहां से विधायक जीत चुके हैं और अब भी इस मैदान में हुंकार भर रहे हैं, ललकार रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को। क्या प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर दे पाते हैं, यह देखना काफी रोचक होगा। यह लड़ाई काफी रोचक हो चुका है क्योंकि यह विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है और झारखंड में झामुमो पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन महुआ मांझी क्या सीपीसी को कड़ी टक्कर दे पाती है, यह देखना काफी रोचक रहेगा क्योंकि महुआ मांझी भी राज्यसभा की सांसद है। 6 बार के लगातार विजेता होने का रिकॉर्ड रखने वाले विधायक के सामने झामुमो से महुआ मांझी मैदान में है और जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि क्या रिजल्ट आता है यह तो रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन सबसे अहम यह चुनाव सीपीसी के लिए है और इसके बाद महुआ मांझी के लिए। सीपीसी अगर यहां से जीत जाते हैं तो यह भी बड़ी बात होगी कि यहां की जनता ने उन्हें 7वीं बार जिताने का काम किया है और अगर वे हार जाते हैं तो यह भी बड़ी बात होगी कि 6ठी बार के विधायक हार गए। अब उनके जितने से अधिक चर्चे उनके हारने के होने लगेंगे। यह सीट हॉट सीट तो नहीं है क्योंकि यह माना जा रहा है कि यहां से सीपीसी जीत रहे हैं, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तब यह हॉट सीट जरूर बन जाएगी और उनके हार के चर्चे जीत के चर्चे से अधिक होने लगेंगे। बात करें उनके विपक्षी उम्मीदवार महुआ मांझी के बारे में तो दोस्तों, वे राज्यसभा की सांसद है। जैसा हमने अभी ही आपको बताया था, उनका अभी कार्यकाल 4 साल शेष है। उनके मैदान में उतर आने से यह लड़ाई में जान आ गई है, मुकाबला रोचक हो गया है। महुआ मांझी कैसे अपने दमदार प्रतिद्वंदी का सामना करती हैं, तो दोस्तों इस चुनाव और चुनावी दबाव के मामले में जीत हार के लिए वे काफी स्पष्टता और मुखरता से कहती हैं कि उन्हें चुनौतियां पसंद है। वे चाहती तो आराम से अपने कार्यकाल पूरा कर सकती थी, लेकिन वे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं। वे अपने जीतने के दावे कर रही हैं और वर्तमान विधायक के कामों से असंतुष्ट हैं। इसलिए कि जब बारिश होती है तो शहर की स्थिति नारकीय हो जाती है और दोस्तों आपको बताऊं ना, कमोबेश यह स्थिति बड़े बड़े शहरों में भी अब देखने को मिलने लगी है। अभी बारिश के दिनों में बड़े बड़े शहरों की स्थिति बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे और चलना फिरना, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे बाढ़ आ गई हो। वे कहते हैं कि वे रांची को मेट्रो सिटी बनाने का सपना देखती है। उन्होंने राज्यसभा में झारखंड के समस्या पर यहाँ की आवाज को भी काफी मुखरता से सदन में पहुंचाने का काम किया है, सदन में उठाने का काम किया है। उन्होंने लेह लद्दाख में सबसे अधिक संख्या में झारखंड से गए मजदूरों के लिए आवाज उठाई है। महुआ मांझी ने कहा कि वहां अब
पर उनके शरीर तक की भी खोज नहीं की जाती थी, जिस पर उन्होंने सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। रक्षा मंत्री ने इस पर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग भी की है। इनके अलावा भी इन्होंने झरिया और खलाड़ी में जमीन के नीचे कोयला में लगी आग बुझाने, सारण धर्म कोड 1932 कहा खतियान HEC का मुद्दा भी सदन में उठाया है। महुआ मांझी पिछले बार भी चुनाव मैदान में रही थी और कड़ी टक्कर देने में सफल रही थी। महुआ मांझी काफी मुखर और प्रखर नेता है और विकास के मुद्दे पर भाजपा पार्टी को कड़ा घेरती है, खूब ही जबरदस्त घेराबंदी करती है। CPC जहां लगातार जीत का रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल होते रहे हैं, वहीं झामुमो प्रतिद्वंदी उन्हें कड़ी टक्कर भी दे रही हैं। CPC 2019 के चुनाव में 6000 से भी कम वोटों से अपनी जीत कायम कर पाए थे। उन्हें 79,646 वोट हासिल हुआ था, तो वहीं झामुमो से महुआ मांझी को 73,742 वोट हासिल हुए थे। 2014 में भी CPC को टक्कर देने वाली महुआ मांझी ही मैदान में रही थी। वे 58,863 वोटों से हार गई थी। CPC 2000 से लेकर 2009 तक के इन 3 चुनावों में तकरीबन 27,000 वोट बैंक से विजेता होते रहे हैं। बात करें इस क्षेत्र के वोटर्स के बारे में तो दोस्तों SC वोटर्स की संख्या यहाँ 12,830 है। वहीं ST वोटर्स की बात कर ले तो वे 47,611 है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या इस क्षेत्र में 83,917 है। शहरी क्षेत्र के वोटर्स की तादाद 3,46,765। तो दोस्तों यहाँ से आपके हिसाब से कौन मैदान जीत रहा है? महुआ मांझी को लेकर आपके क्या विचार है? CPC को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं चुनावी सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।